जय श्री कृष्ण। सीबीटी थेरेपी बेस्ट थेरेपी है ओसीडी के लिए, डिप्रेशन के लिए, पैनिक अटैक के लिए, फोबिया के लिए, वह अन्य रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। सीबीटी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। सीबीटी थेरेपी के तहत बहुत ही एक अद्भुत थेरेपी जिसे हम जानते हैं आरईबीटी के नाम से, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये वीडियो सीरीज वास्तव में आरईबीटी की ही वीडियो सीरीज है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंटेमिनेशन ओसीडी को, हाथ धोने वाली ओसीडी को कैसे सीबीटी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि साइको एजुकेशन द्वारा कैसे कंटेमिनेशन ओसीडी को हटाएं। आज की इस वीडियो में खास है कंडीशनिंग, कि कंडीशनिंग कैसे हो जाती है, क्या है कंडीशनिंग और कंडीशनिंग को डीकंडीशनड कैसे करना है, वो अद्भुत कला आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर आपने पहले सीबीटी थेरेपी के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि ये वीडियो समझ तभी आ पाएगा आपको जब आप पहले वीडियो देख लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो पहले वीडियो देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तब भी आज के वीडियो से आप अपनी ओसीडी को, कंटेमिनेशन ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आरईबीटी। आज की इस वीडियो में साइको एजुकेशन का जो कुछ पार्ट रहा था उसे कवर करेंगे और साथ ही साथ कंडीशनिंग को भी कवर करेंगे। कल हमने जाना था कि सबसे पहले सिचुएशन होती है, हालात बनते हैं। सिचुएशन, ये सिचुएशन है। हाथ आप कब धोते हैं? जब हालात पैदा होते हैं, जब कोई घर में मेहमान आता है, जब आप टॉयलेट जाते हैं या दरवाजे के ऊपर किसी ने दूसरे ने हाथ लगाया है, कुछ भी सिचुएशन ऐसी बनती है, उस सिचुएशन के अंदर जब कोई घटना घटती है वो आपके लिए एक्टिवेटेड इवेंट होती है। इवेंट, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ हालात ऐसे बनते हैं, उन हालातों में अगर कोई एक्टिवेटेड इवेंट हो तो वो आपके अंदर इमोशन पैदा कर देते हैं। जैसे अर्जुन क्यों डर गया था? क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए थे। सामने कौरव थे, उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, इतने सारे महारथी थे। तो ये युद्ध का दृश्य क्या है? हालात बन गए थे। और ऐसे में एक्टिवेटेड इवेंट क्या हुआ था कि अर्जुन ने सेना को देखा और देखा कि मैं इनसे जीत नहीं सकता हूं, तो ये उसके अंदर बिलीव बन गया था। ये बात तो गीता थेरेपी की हुई है, लेकिन हम आपकी लाइफ से, खुद की लाइफ से रियल एग्जांपल लेंगे। तो सिचुएशन के बाद, जैसे कंटेमिनेशन ओसीडी वालों के लिए सिचुएशन क्या है? जैसे वो बाहर गए, बाहर से घर आ गए, तो ये हालात है, हालात बन गया है कि अब हाथ धोने पड़ेंगे। तो सिचुएशन के बाद इवेंट, घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि आपके हाथों पर छींटा पड़ जाता है, आपका हाथ दरवाजे से टच हो जाता है, कुछ भी घटना आपके लिए घट जाती है जिससे आपके अंदर इमोशन पैदा होते हैं। तो घटना की सूचना वो हमने कल जान लिया था 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अचेतन मन में जाती है। अचेतन मन, इसमें सूचनाएं पहले से भी पड़ी हुई हैं। जैसे ही आपके हाथ पर छींटा गिरा, यह घटना हुई कि छींटा आपके हाथ पर गिरा, आपकी आंखों ने देखा, चमड़ी ने महसूस किया, तो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना कहां चली गई? अचेतन मन में। वहां पर पहले ही सूचना पड़ी हुई है कि छींटा तो गंदा होता है। तो ये सारी सूचनाएं आपके अचेतन मन में पहले से ही रिकॉर्ड हैं, इसमें वो सूचना चली गई। इसके बाद आपके अचेतन मन में पहले ही सूचना पड़ी हुई है कि छींटा गिरना तो भाई गंदा होता है। तो इसके बाद ये सूचना, इन सूचनाओं के साथ मिलके प्रोसेसिंग यूनिट में चली गई। प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर इंटरप्रिटेशन होती है, सूचनाओं का इंटरप्रेट की जाती है, सूचनाओं को वहां पर, जैसे कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग होती है, सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है, इंटरप्रेट होती हैं। तो मन के अंदर भी इंटरप्रेट होती हैं और वहां से कंडीशनिंग के आधार पर बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि छींटा तो भाई गंदा होता है और हाथ गंदा हो गया है, अब इसे
धो लेना चाहिए। तो आज हम कंडीशनिंग को इधर कर लेते हैं। आज कंडीशनिंग को समझेंगे। कंडीशनिंग क्या है? आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, कंडीशनिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे सबसे पहले प्रयोग कंडीशनिंग के ऊपर किए थे इवान पेवलोव ने। इवान पेवलोव का तो एग्जाम्पल आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आज फिर से दोहरा देता हूं। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा उस एग्जाम्पल के, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इवान पेवलोव ने क्या किया, एक कुत्ता लिया, कुत्ते के गले में एक नली फिट कर दी और कुत्ते को अलग एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब पेवलोव क्या करता, जैसे ही कुत्ते को खाना देता तो उस गर्दन में जो नली लगी हुई थी उसमें से लार की बूंदें रिसाव होती थी। तो ऐसा होना नेचुरल है, क्योंकि खाने को देख करके कुत्ते का लार टपकाना ये नेचुरल है। अब देखिए कंडीशनिंग कैसे हुई। पेवलोव ने क्या किया, कुछ दिन बाद खाना देने से पहले वो एक घंटी बजा देता था। तो कुत्ते ने क्या किया कि जैसे ही घंटी की आवाज सुनी उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेवलोव ने प्रयोग में क्या किया कि जैसे ही घंटी बजती उसके कुछ समय बाद वो खाना दे देता था। तो कुत्ते के अंदर ये कंडीशनिंग हो गई कि अब घंटी बज गई है, खाना आने वाला ही है, और कुत्ते ने घंटी के ऊपर वही रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया जो खाने के ऊपर देता है। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग, कि घंटी अपने आप में लार पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन कंडीशनड हो गया है घंटी का, भोजन का, लार का। इसे आप घंटी मान ले। नंबर 1 लार और भोजन, 3 ये है कंडीशनिंग। पहले लार भोजन इन दोनों का आपस में संबंध था, ये नेचुरल संबंध है कि भोजन को देख करके कुत्ते की लार टपकेगी ही टपकेगी। लेकिन अब ये काम, लार वाला काम घंटी ने ही शुरू कर दिया। अब देखिए भोजन अभी आया ही नहीं है, लेकिन कुत्ते ने पहले ही लार टपकानी स्टार्ट कर दी। ये है कंडीशनिंग कि अब भोजन तो बीच में से गायब हो गया, बस घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग। इसे हम अपनी ओसीडी के संबंध में समझेंगे। आइए अब कंडीशनिंग के द्वारा समझते हैं कंटेमिनेशन ओसीडी को, और कैसे डीकंडीशनड करना है ये भी इस वीडियो में आप गहराई से समझ लीजिए। उदाहरण लेते हैं छींटे का। जैसे ही छींटा आपके हाथ पर गिरता है, आपके अंदर विचार आता है कि छींटा गंदा भी हो सकता है, विचार आना, और जैसे ही आपके अंदर विचार आ गया कि छींटा गंदा है तो आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट, और फिर आप कंपल्सन कर लेते हैं, कंपल्सन कर लेते हैं। इसमें आप कंडीशनिंग को समझिए कि जैसे ही छींटा आया आपके अंदर विचार आया और घबराहट शुरू हुई और कंपल्सन आप करने लग जाते हैं। एक बार, पहली बार बाय इत्तेफाक कोइंसिडेंटली छींटा आपके ऊपर गिरा। छींटा गिरना एक नेचुरल घटना है, एक घटना है, लेकिन कोइंसिडेंटली आपके अंदर एक विचार आ गया कि छींटा गंदा हो सकता है। अगर आपने यहां पर यह कह दिया कि कोई बात नहीं, चलता रहता है, इग्नोर कर दिया होता तो यह कंडीशनिंग ना बनती। लेकिन आपने इस विचार को महत्वपूर्ण बना लिया, वैल्यू दे दी कि गंदा हो सकता है तो भाई गंदगी फैल जाएगी। तो जैसे ही आपने वैल्यू दी, विचार को वैल्यू दी, आपकी घबराहट शुरू हो गई। ये विचार इमोशन में बदल गया, अर्थात इस विचार ने इमोशन क्रिएट कर दिए, और फिर इमोशन को शांत करने के लिए आपने कंपल्सन का सहारा लिया। ये बार बार होता गया, बार बार होता गया। तो जैसे ही, अब क्या होगा, जैसे ही छींटा गिरेगा आपके अंदर अचानक अपने आप विचार आने लग जाएंगे कि भाई छींटा तो गंदा होता है, अपने आप ऑटोमेटिक विचार आएंगे। और जैसे ही ये विचार आएगा ऑटोमेटिक घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि विचार की
और घबराहट की कंडीशनिंग हो चुकी है। जैसे ही विचार आएगा घबराहट अपने आप शुरू हो जाएगी, और जैसे ही घबराहट होगी कंपल्सन को अपने आप मन करेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे ही घबराहट होती है हाथ अपने आप उठ जाते हैं साफ सफाई के लिए। तो ये कंडीशनिंग हो जाती है, इन सब की कंडीशनिंग हो जाती है। देखिए कि छींटे की विचार से कंडीशनिंग हो गई है, विचार की घबराहट से, और घबराहट की कंपल्सन से। देखिए कि अब ये सभी की कंडीशनिंग हो गई है। अब छींटे की कंडीशनिंग घबराहट से भी हो जाती है। जैसे ही छींटा गिरा आपके अंदर अचानक घबराहट शुरू हो जाती है। विचार इतनी तीव्रता से मन में इंटरप्रेट करता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि हजारों बार आपने इसी के तहत काम किया है। तो विचार माइक्रो सेकंड में आता है और घबराहट शुरू हो जाती है। जैसे ही छींटा गिरेगा आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका विचार क्या है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चलेगा, बस घबराहट शुरू हो जाएगी। और जैसे ही घबराहट शुरू होगी बस आपका मन करेगा कि बस धो लूं। जब तक धोएंगे नहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। और फिर कंपल्सन की कंडीशनिंग हो जाती है राहत के साथ, शांति के साथ, कि शांति, बस ये देखिए। फिर यहीं पर जैसे ही राहत मिलेगी अगली बार कोई छींटा गिरेगा फिर से यही सर्कल घूमेगा, यही कंडीशनिंग बार बार घूमेगी। और यही है ओसीडी। जितनी ज्यादा बार आपने ये किया है उतनी बार आपकी कंडीशनिंग ज्यादा स्ट्रोंग हुई है। हमने साइको एजुकेशन में समझा था कि कंडीशनिंग मजबूत तब भी ज्यादा हो जाती है जब सेंसेशन या 500 ज्ञानेंद्रियां या एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां शामिल हो सूचनाएं अचेतन मन तक पहुंचाने के लिए। तो ये कंडीशनिंग पक्की हो गई है। बस कंडीशनिंग ही है, ओसीडी और कुछ नहीं, आपकी कंडीशनिंग है। जैसे ही आप दरवाजे के साथ टच होते हैं या हाथ लगाते हैं घबराहट शुरू हो जाती है। दरवाजे के हाथ लगाने की और घबराहट की कंडीशनिंग हो चुकी है। बस ये कंडीशनिंग है और कुछ भी नहीं है। तो डी कंडीशनड कैसे करना है? डी कंडीशनिंग के लिए सबसे पहले आपने इस घटना के बारे में जानना है कि घटना क्या है। घटना घट गई, बस इस घटना के प्रति आप अवेयर हो जाएं, इस घटना के प्रति आप जागरूक हो जाएं। और घटना के बाद आपके अंदर विचार क्या आया उस विचार के प्रति जागरूक रहें। बस घबराहट के प्रति, कंपल्सन के प्रति, ये जागरूकता का ही तो खेल है। अगले वीडियो में माइंडफुलनेस में D4 क्या है, माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस में हम समझेंगे कि माइंडफुलनेस या अवेयरनेस के साथ कैसे डीकंडीशनड करना है या ओसीडी को कैसे ठीक करना है। आज के वीडियो में भी मैंने बहुत सी बातें आपको क्लियर कर दी हैं कि बस अवेयर रह करके आप ठीक हो सकते हैं। तो आज से आप क्या करेंगे, जो आपके साथ घटना घटती है, जो आपके साथ एक्सपोजर होता है वो आपके लिए ट्रिगर है। ट्रिगर, और उसके बाद ट्रिगर के बाद आपका विचार, और उसके बाद आपका इमोशन, इमोशन के बाद कंपल्सन, और फिर आपके लिए जो शांति या रिलीफ मिलती है उसे लिख लेना है। फिर देखना है कि इन सब की आपस में कंडीशनिंग हुई है। जैसे उदाहरण एक और ले लीजिए। अब आप कॉलेज में गए और कॉलेज में आप लेक्चर देने के लिए गए थे। वहां पर बच्चों ने बहुत तालियां बजाई, आपका सम्मान हुआ, आपको कैश भी मिला, आपको रिवार्ड भी मिला, अखबार में भी फोटो आई। तो अगली बार जब आप कॉलेज के पास से निकलेंगे तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि कॉलेज की और आपके अंदर अच्छी फीलिंग की कंडीशनिंग हो गई है। उसी प्रकार एक घटना और ले लेते हैं। आप सूरतगढ़ शहर में गए, एबीसी शहर में गए, और वहां पर आपकी कार चोरी हो गई और आपके ऊपर केस भी बना और आपको पीटा भी गया। तो अब जैसे ही आप सूरतगढ़ जाएंगे वो घटनाएं याद आएंगी, वो बुरी फीलिंग भी आपको याद आ जाएगी, क्योंकि उस शहर के साथ आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। वो सारी तस्वीरें उठ करके आने लग जाएंगी, मेमोरी में वही चीजें घूमने लग जाएंगी, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो गई है। इसी प्रकार जितनी ज्यादा बार चीजें रिपीट होती है, जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज्यादा कंडीशनिंग पक्की होती जाती है। तो कंडीशनिंग को डीकंडीशन करने के लिए आज की इस वीडियो में हमने समझा है। और अधिक समझने के लिए आपको अगला वीडियो REBT का वीडियो नंबर 8 देखना है। उसमें ओसीडी को माइंडफुलनेस से कैसे ठीक करना है वो बताने वाला हूं। आज का वीडियो आपने बहुत गहराई और तन्मयता से देखा।
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।